खबर सुल्तानपुर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी के रूप में उदयराज वर्मा ने नामांकन किया। वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य उदयराज वर्मा को भरोसा है कि जनता इस बार उन्हें चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन भेजेगी। बहरहाल इनका मुकाबला 8 बार की सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी मेनका गांधी और सूबे के पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद से। बताते चले कि उदयराज वर्मा अपने गोसाईगंज के सहागपुर गांव के नामांकन के लिए रवाना हुए। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से मुलाकात के बाद वो कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हुए और अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए उदयराज वर्मा अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। उनकी माने तो चुनाव वे नहीं बल्कि यहाँ की जनता लड़ रही है। उनका कहना था कि मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि जो लड़ रहा है वो मुझे से लड़ रहा है। उदयराज वर्मा ने कहा कि जिले के जो भी बेसिक समस्या है जिससे सभी परेशान है उसका निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज आपने नामांकन कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में आपका? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा है, हमारे ज़िले की बेसिक बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। जमीनी मुद्दों पर चुनाव एकदम चुनाव जमीनी मुद्दे पर रहा। मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ। यहाँ की जो जनता है वो सब हमारे साथ है और सब में बहुत उत्साह है। सब एकदम बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं 10-15 सालों से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। हमेशा लगातार हर किसी के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। शादी ब्याह में कदम से कदम मिला के चलने का काम करता हूँ और हमेशा चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी मैं सभी के साथ हूँ। ये चुनाव लोकसभा का है, यहाँ गांव की पंचायत का चुनाव नहीं, ये देश की पंचायत का चुनाव है। सुल्तानपुर जनपद के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए क्या मुद्दा है? देखिए, हमारी जो सरकार है कुछ वादा नहीं करती है। हमारे जो पार्टी है, जो हमारी पार्टी की मुखिया है माननीय बहन जी, वो सीधा विकास करती हैं। सुख शांति, लाइन ऑर्डर, हर चीज़ पे उन्होंने काम किया है। जब भी उनकी सरकार रही है तो बहुत अच्छा उन्होंने विकास का काम किया और सभी वर्ग सभी जाति के लिए काम किया है। और हमेशा जो है यही प्रयास रहेगा कि सभी जाति सभी वर्ग के लिए काम किया जाए और विकास किया जाए। आप इस चुनावी मैदान में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? विजय एकदम एक तरफा। मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ, किसी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ और मान लीजिए कि अगर आपका बेटा चुनाव लड़ रहा तो आप किसको वोट करेंगे, किसके साथ रहेंगे? यहाँ जनता आप देखें, बाहर जो है जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। आपके नेता आकाश आनंद जी ने एक बयान दिया है कि भाजपा आतंकवादी पार्टी है, इस पर आप सहमत हैं क्या? देखिए, माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो सोच समझ के कहा होगा। आप कह रहे हैं सुल्तानपुर के बेटे हैं और यहाँ की जो सांसद है वर्तमान में वो कहती है मैं माँ हूँ सुल्तानपुर की। तो माँ का आशीर्वाद हमेशा बेटे पे रहता है और सारी माँ का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद रहेगा। मुझे तो माँ का आशीर्वाद चाहिए और हर मर्द चाहती है उसका बेटा आगे रहे। आपकी पार्टी को 2 बार यहाँ की जनता ने सांसद बनाया है और इसमें जो पिछली बार यहाँ से लोकसभा में जो है विजयी रहे ताहिर खान जी पूर्व सांसद, इस बार उन्होंने पाला बदला है। दूसरी पार्टी से विधायक हैं और उनकी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में आपको क्या लगता है कि कुछ फायदा मिलेगा या नहीं? उसका कोई फायदा टक्कर रहेगी उनके साथ? आप उनके साथ कोई टक्कर नहीं। वो तो अभी टिकट के बंटवारे में ही लटके हुए हैं और अभी मुझे नहीं लग रहा है कि जो गठबंधन है वो जनता का गठबंधन नहीं है, वो पार्टी का गठबंधन है। उनके पार्टी के गठबंधन में जितनी भी उनकी पार्टियां हैं, जो पार्टियां उनकी हैं, देखिए उसमें किसी का वोट बैंक है नहीं। जो सपा का है थोड़ा बहुत वो है और सपा जो है यहाँ कभी चुनाव जीती ही नहीं है और जीतना तो अलग बात है, कभी सेकेंड स्थान पे भी सपा नहीं आई यहाँ पे। आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है अभी तक? हमने अपने क्षेत्र में हाई मास्क के कई चौराहे पे दिया है, आरसीसी दिया है, नाली दिया है, तालाब बनवाए हैं। अभी 2 से ढाई साल हुआ है और मैंने क्या रोल मॉडल बनना चाहेंगे यहाँ सांसद के रूप में और क्या खास तौर से आपकी जो है वो? देखिए, मैं और सभी युवाओं का विशेष ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि युवा मेरे साथ बहुत अच्छे से, सभी बड़े बुजुर्गों का, जिले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं मैं सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। और जो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं और जो उनकी एक सोच है, कोई जो है शिक्षा की लाइन में बहुत आगे जाना चाह रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई सिंगिंग की लाइन में आगे जाना चाह रहा, किसी भी लाइन में जो युवा सोच रख रहा है आगे बढ़ने के लिए, मेरा जो है हर युवा को पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। खास तौर से कौन से मुद्दे होंगे इस चुनाव में, क्योंकि सामने एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी 9वीं बार के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, उनके सामने पहली बार की जोर आजमाइश कैसी होगी, क्या मुद्दे होंगे खास तौर से? हमारी पार्टी है हमेशा
समाज के लिए काम करती है, गरीबी लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे काम करती है और सभी गरीबों के लिए काम करती है। हमारे मुद्दा अलग है, हमारे जो मुद्दा है ये सभी की ज़रूरत है। इस समय जो जनता परेशान है तमाम प्रकार की, आप जैसे महंगाई आप देख लीजिए, लोग जो है भ्रम में है, हर जगह पे मतलब एक भ्रम टाइप का हमेशा रहता है, क्राइम बढ़ता चला जाता है, बहुत सारी समस्याओं का तो मुद्दा नहीं। हमारी सरकार ऑलरेडी रह चुकी है उत्तर प्रदेश में। माननीय हमारी राष्ट्रीय माननीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुकी हैं, उनके कार्य को सब जानते हैं, हमें किसी को बताना नहीं पड़ रहा है। लोग एकदम बदलाव चाह रहे हैं, माननीय बहन जी को चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ही खत्म हो गया है, इनके वोट बैंक प्रभावित हो गए हैं, बढ़ गए हैं अन्य पार्टियों में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर वोट बैंक खत्म हो गया, पिछली लोकसभा में 10 सांसद कैसे बनते, और जब भी वोट हुआ है लगभग सीटों पे अगर हारी भी तो सेकंड स्थान पे, तीसरे पे जल्दी बीएसपी जाती नहीं। ये तो गलत बात है। बीएसपी का कभी जनाधार खत्म नहीं हो सकता। माननीय बहन जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं। अब इसी प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में उनके जनाधार अभी बरकरार हैं और लोग उनके लिए आज भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ आई है, इतना उत्साह है लोगों में। माननीय बहन जी के लिए, बसपा के लिए कभी जनाधार कम नहीं हो सकता। बैंक की तरफ से आपको बकायेदार की श्रेणी में रखा गया है, डिफाल्टर भी बताया जा रहा है आपको। कैसे एक डिफाल्टर के रूप में हैं और उसके बाद चुनाव भी लड़ने आए हैं आप? नहीं, डिफाल्टर कैसे हो सकते हैं? वे अगर डिफाल्टर होते तो आरसी का नोटिस तक। क्या विषय है वो? देखिए, बिजनेस का विषय है, कोई पर्सनल चीज़ें हैं। ये बिजनेस का बिजनेस में फ़ायदा और लॉस होता रहता है। और जिस बैंक की आप बात करें, उस बैंक में हमने कई बार लोन लिए हैं, फिर पूरा क्लोज हुआ है, फिर उस बैंक ने में कई बार लोन दिया, फिर लिया, चलता रहता है। तो एक बिजनेस है और उस बिजनेस के थ्रू में काफ़ी लोगों को मेरे साथ रोजगार पे 100-200 लोग जो हैं, जो बच्चे हैं कमा रहे हैं, रोजगार उनका मुद्दा है। बैंक एक क्रेडिट भी देखती है अपने ग्राहकों की, अच्छी क्रेडिट। तो ऐसे में अपनी क्रेडिट कैसे दुरुस्त करेंगे? एक बार डिफाल्टर हो गए हैं आप। जब अगर मेरी क्रेडिट खराब होती तो बैंक से लोन क्यों करती? मैं बैंक में लोन लिया हूँ, फिर जमा किया हूँ, फिर लिया हूँ, आज भी लोन जमा कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो क्रेडिट क्या? हाँ, लोन का एक स्कोर होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। एक यहाँ विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप जाति आज आपने नामांकन किया, क्या स्थिति है आपकी? नामांकन हो गया, स्थिति बहुत अच्छी है और पूरा जन समर्थन मुझे भरपूर मिला है। इतने लोग जो इतने धूप में इतनी प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ। किससे आप लड़ाई मानते हैं यहाँ पे? मेनका जी जो एक बार सांसद रह चुकी हैं और दोबारा लड़ रही हैं, किससे आप? मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ और मेरी लड़ाई किसी से नहीं, जो भी लड़ रहा मुझसे ही लड़ रहा है। अभी मेनका गांधी के लिए 4 लाख पार का नारा इस बार लगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नारा तो कुछ भी कोई लगा सकता है। नारा लगाने से यहाँ की जनता जो है वो दिखाएगी किसको कितना पार करती है। युवा के रूप में आप चुनाव लड़ना है, युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं की हर सोच में मैं खड़ा हूँ। युवा जो जिस लाइन में आगे जाना चाहता है, मैं उसको हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और युवा हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहे, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप जीतते हैं चुनाव? जो इस जिले की बेसिक समस्या है, जिससे सभी लोग परेशान हैं, ऐसी सारी समस्याओं को जिले से संवाद करके, सभी लोगों से संवाद करके उसको समस्याओं को निकाल के उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। हो गया। आज आपने नामांकन किया है, क्या स्थिति है आपकी? नामांकन हो गया, स्थिति बहुत अच्छी है और पूरा जन समर्थन मुझे भरपूर मिला है। इतने लोग जो इतने धूप में इतनी प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ। किससे आप लड़ाई मानते हैं यहाँ पे? मेनका जी जो एक बार सांसद रह चुकी है, दोबारा लड़ रही है, किससे आप? मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ और मेरी लड़ाई किसी से नहीं, जो भी लड़ रहा मुझसे ही लड़ रहा है। अभी मेनका गांधी के लिए 4 लाख पार का नारा इस बार लगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नारा तो कुछ भी कोई लगा सकता है। नारा लगाने से यहाँ की जनता जो है वो दिखाएगी किसको कितना पार करती है। युवा के रूप में आप चुनाव लड़ना है, युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं की हर सोच में मैं खड़ा हूँ। युवा जो जिस लाइन में आगे जाना चाहता है, मैं उसको हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और युवा हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहे, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप जीतते हैं चुनाव? जो इस जिले की बेसिक समस्या है, जिससे सभी लोग परेशान हैं, ऐसी सारी समस्याओं को जिले से संवाद करके, सभी लोगों से संवाद करके उसको समस्याओं को निकाल के उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।